नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। नेताजी का चश्मा नामक पाठ इस बात का संकेत देता है किस प्रकार से हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का आहुति देकर, अपने प्राणों का न्यौछावर करके देश को आज़ाद कराएं, उन सभी क्रांतिकारियों के लिए किस प्रकार से हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम एक भारतीय होने के नाते ये हमारा एक आदर्श कर्तव्य भी बनता है हम सभी देशभक्तों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। आइए नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं और इस तरह से बच्चे के साथ साथ बड़ों का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है, वह देश को आज़ाद कराने वाले उन सभी अमर सपूतों के लिए सम्मान करें और उनके सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का प्रयास करें। आइए शुरुआत होती है। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। हवलदार साहब नाम के एक व्यक्ति हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में काम करने के सिलसिले के उद्देश्य से उन्हें हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा यानी शहर बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। इस तरह से कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिकाएँ भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा मतलब होता है मूर्ति, उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय
ऊहापोह और चिट्ठी पत्री भी बर्बाद हुआ। कहते हैं कि स्वयं प्रकाश जी इस पंक्तियों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करते हैं। हो सकता है लोगों को अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, या अच्छे मूर्तिकार की जो कीमत थी वह नगर पालिका के लोग उठाने में असमर्थ थे, या चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हो रहा था और मूर्ति लगाने के लोगों की जल्दी थी, इसीलिए स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया। और इस तरह से मोतीलाल जी जो वहाँ के हाई स्कूल के ड्राइंग के मास्टर हैं उस कस्बे में, उन्हीं को काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, जो यह विश्वास दिलाए कि महीने भर में मूर्ति बनाकर दे देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, पहले ही बताया जा चुका है कि मूर्ति किसकी थी, संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस सृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसक थी, काफ़ी सराहनीय प्रयास था, लेकिन बस एक चीज़ की कसक थी, और वह थी देखते ही खटकती थी। क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, केवल एक चीज़ की कसक थी जो देखते खिसकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया। और यह भी काफ़ी कौतूहल था कि मूर्ति संगमरमर की थी, चश्मा रियल था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तब उन्होंने इसे लक्षित किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। क्या ये आइडिया है? क्या उपाय है? मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा, मूर्ति भले ही पत्थर की थी लेकिन चश्मा क्या था? रियल था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। कुल मिला जुला के इस शहर के लोगों का जो प्रयास है वह अति सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बात, जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अगली बार जब हवलदार साहब उस रास्ते से गुजरते हैं तो मूर्ति में कुछ अंतर सा दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब जो है तार वाले के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बात, फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, और इस तरह से मूर्ति को ध्यान से देखना।
एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। अब उनके मन में हमेशा एक जिज्ञासा होती थी कि आखिर मूर्ति चश्मा कैसे बदल लेती है, कभी चौकोर फ्रेम वाला, कभी गोल फ्रेम वाला। इस तरह से एक बार उनका जिज्ञासा इस तरह से कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारी नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। पान वाला पान खाए हुए था। वह काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आँखों में हंसा। उसकी टोंट थिरके पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, यह जो काम है वह सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया, चश्मा चेंज कर देता है। फिर क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाए। पान वाला कहता है, कोई गिराक आ जाए, गिराक मतलब ग्राहक आ जाए, या समझो उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इस तरह से वह बताता है, वैसा ग्राहक आ जाए जो कहे मुझे वही चश्मा चाहिए जो मूर्ति पर लगा हुआ है, तो चश्मे वाला कहाँ से लाएगा। तो क्या करता है, मूर्ति पर का चश्मा उतार के उस ग्राहक को दे देता है और वहाँ दूसरा चश्मा पहना देता है। फिर कहता है, अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और इस चश्मे वाला का नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। उस व्यक्ति को नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि याद करती है मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, और उसको इस बात का बार बार आहत करती है कि नेताजी को बिना चश्मे वाली मूर्ति वगैरह आ सकती है। और इस तरह से मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी को क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम वाला लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। उसके बाद से कहते हैं, वाह भाई क्या खूब आइडिया है। इस तरह से आप यहाँ तक की वीडियो में यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से मूर्ति रोज़ चश्मा बदल लेती है। चश्मा बदलने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वह मूर्तिकार का होता है, जो ग्राहकों को चश्मा देता है या चश्मा बेचने का काम करता है। किसी ग्राहक को ऐसे ही चश्मे चाहिए जैसे चश्मे मूर्ति पर लगे हैं, तो मूर्तिकार वही चश्मा ले जाके उन्हें दे देता है और वहाँ पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इस तरह की बात जब सुनते हैं कि इस तरह से जब सुनते हैं कि हवलदार साहब की मूर्ति चश्मा ऐसे बदल देती है, तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस तरह से कैप्टन के देशभक्ति भावनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी होता है।
और इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि कैप्टन के नेताजी के प्रति जो सम्मान है वो काफ़ी सराहनीय है। मीटिंग हमारा मीटिंग